अभी तक आप सबने नालंदा यूनिवर्सिटी के करीब करीब हर पहलू को समझ लिया होगा, पर आज नालंदा के आखिरी सेगमेंट में हम ऐसे एस्पेक्ट पर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से पूरा देश अभी तक आहत है। कहानी को विस्तार से समझाने के लिए हम आपको साल 1993 में ले चलते हैं। साल 1993 में भारत के अंदर एक ऐसे इंसान ने कदम रखा जिसे आज भी पूरा देश दंश की तरह देखता है। इस इंसान का नाम था बख्तियार खिलजी, जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान के खिलजी काबिले से था। मेडिवल टाइम में बिहार को सबसे पहले जीतने वाला मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी के अटैक से नालंदा यूनिवर्सिटी धधक धधक के जल गई। यूनिवर्सिटी पर अटैक करने के पीछे की वजह जानने से बख्तियार को थोड़ा और जान लेते हैं। बख्तियार खिलजी के चाचा तराइन की लड़ाई का हिस्सा थे। बख्तियार भारत काम की तलाश में आया था। उसे दिल्ली सल्तनत में एक पद चाहिए था। अपनी चालाकी के चलते हुए उसने किसी एक सेना में अपनी ज्वाइनिंग करा ली। इस समय बिहार में किसी पावरफुल राजा का शासन नहीं था। इस दौरान उसने नालंदा और विक्रमशिला जैसे बौद्ध मठों को ध्वंस कर दिया। इन बौद्ध इंस्टीट्यूट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी नहीं था। खिलजी ने धीरे धीरे खूब सारा पैसा और सपोर्ट तैयार कर लिया। इस दौरान बख्तियार ने बंगाल को भी टारगेट किया। 1204 ईस्वी के आसपास बंगाल के सेन राजाओं की राजधानी नदिया पर बख्तियार ने अटैक किया और लक्ष्मण सेन के महल को अपने कब्जे में कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, लक्ष्मण सेन की सारी प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि उसकी पत्नियों और बच्चों को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया। वैसे खिलजी को मुइजुद्दीन ने बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था, लेकिन खिलजी आजाद शासक की तरह राज्य करता रहा, पर बहुत ज्यादा दिनों तक वो मजबूत नहीं रह सका। उसके एक ही अमीर ने उसको सोते हुए छुरा मारकर उसकी हत्या कर दी। ये तो था बख्तियार की जिंदगी का सफर, पर उसे नालंदा से आखिर क्या तकलीफ थी, आइए समझते हैं। वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने के पीछे की वजह बेहद तकलीफ देने वाली है। इतिहास को जानने वाले बताते हैं कि खिलजी जब बहुत ज्यादा बीमार हुआ था तो उसके हकीमों ने उसका ट्रीटमेंट किया, पर अफसोस कि बख्तियार को कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा के हेड आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से भी ट्रीटमेंट कराने की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलाया और इलाज से पहले कंडीशन रखी कि वो किसी हिंदुस्तानी दवाई को कंज्यूम नहीं करेगा। इसके बाद भी उसने कहा कि अगर वो ठीक नहीं हुआ तो आचार्य का मर्डर कर देंगे। अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और बोले कि कुरान का पेज नंबर इतने से इतने तक पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उसने वो पेजेस पढ़े और उसके बाद वो ठीक हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि इसे इस बात से खुशी नहीं हुई, बल्कि और गुस्सा आ गया। वो परेशान हो गया कि आखिर कैसे उसके हकीमों से ज्यादा इन भारतीय वैद्यों के पास नॉलेज है। ठीक तरीके से तो उसे बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसानमंद रहना चाहिए था, पर एहसान फरामोश बख्तियार ने 1199 में नालंदा यूनिवर्सिटी में ही आग लगवा दी। यूनिवर्सिटी में इतनी किताबें थी कि आग लगी तो 3 महीने तक किताबें जलती रहीं। बख्तियार यूनिवर्सिटी में आग लगाकर यही नहीं रुका, उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं तक को मार डाला। बख्तियार के सनकीपन की वजह से वर्ल्ड फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी जलकर राख हो गई। लोग बताते हैं कि जो किताबें जलकर खत्म हो गईं, अगर वो किताबें आज होती तो भारत बेहद ताकतवर हो सकता था। उन किताबों में मेडिकल की इतनी जानकारियां थीं कि अगर आज भारत उसे अपनाता तो इंडियन मेडिसिन पूरे दुनिया में टॉप पर होती। अब सवाल ये बचता है कि खिलजी आखिर ठीक कैसे हुआ था। दरअसल आचार्य राहुल ने कुरान के पेज पर एक दवा का इनविजिबल लेप लगा दिया था। बख्तियार ने थूक के साथ साथ सिर्फ 10 से 20 पेज चाटे और ठीक हो गया। इसमें तकलीफ की बात यह है कि खिलजी ने एहसान का बदला नालंदा को जला कर दिया। खिलजी से पहले भी नालंदा प्रहार झेल चुका था। पहला प्रहार स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिरकुल के तहत यूएन के कारण हुआ था। ये बात करीब 455 से 467 ईस्वी की है, पर स्कंदगुप्त के सक्सेसर्स ने लाइब्रेरी को रिपेयर कराया और एक लाइब्रेरी एक बड़ी इमारत के रूप में बदल गई। दूसरा हमला 7वीं शताब्दी की बिगिनिंग में गौदास ने किया था। इस दौरान बौद्ध राजा हर्षवर्धन मौजूद थे। हमला करीब 606 से लेकर 648 ईस्वी के बीच में हुआ था। राजा हर्षवर्धन ने यूनिवर्सिटी को बिल्कुल ठीक तरह से मेंटेन भी करवा दिया था। और तीसरा और विनाशकारी हमला बख्तियार खिलजी ने किया और यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारतश्री।